ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 फरवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, तुम्हें जो भी श्रीमत मिलती है अपने बाप की, उस पर तुम खुशी खुशी से चलते रहो। तुम्हारा कल्याण ही होगा। बुद्धि में रहे कह कौन रहा है, बाप तुम्हारे कल्याण के लिए ही आए हैं और कल्याण ही करना चाहते हैं। तो जहाँ के लिए श्रीमत मिले वहाँ तुम्हें याद करना है और बड़े ध्यान से मुरली सुननी है और ज्ञान एक दूसरे को देना है। जो भी सुनते हो मुरली में बाबा सुनाते हैं वो एक दूसरे को भी देना है। बच्चों, कभी यह नहीं कहना यहाँ ठंडी है या गर्मी है या फुर्सत नहीं मिली या बहुत काम है। बाबा ने कहा, ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। ऊंच पद तो बहुत ही मिलेगा। जैसे श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, तो तुम्हें पुरुषार्थ पर अटेंशन देकर बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। दिल तख्त माने बाबा के से दिली प्रेम होगा तो दिल में हर एक बातें बाबा की पॉइंट हर बच्चों के दिल में समाई रहेंगी। जैसे बाबा ने कहा, मैं तो दिलाराम हूँ, तो बच्चे भी दिल तख्त पे अपना याद करेंगे, दिल में बातें रखेंगी बाबा की। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे, बाप तुमको गुलगुल बनाने आए हैं और अपने पर रहम कर खुशबूदार फूल बनना चाहिए तुम्हें। बाबा ने कहा, तुम्हारे अंदर बातचीत करने के बहुत अच्छे मैनर्स होने चाहिए। चलन भी बच्चों बहुत अच्छी होनी चाहिए। दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए तो मुराद भी हासिल होगी। अभी तुम सच्चे बाप के सच्चे सच्चे बच्चे बने हो, यानी भगवान सत्य है, शिव है, सुंदर है, उस के ईश्वर के तुम बच्चे बने हो। उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर अपना बच्चा बनाया है। स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए इस कलयुग के अंत में आया हुआ है। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैंने भी इनको याद किया है, तभी तो इतना सौभाग्यशाली है मेरा रथ कि भगवान हमारे रथ को चुना है। ब्रह्मा ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा को ही तो आदेश देते हैं शिव बाबा कि तुम लेख लिखो, और कहते नहीं ब्रह्मा की लेख टारी ना टरे। ब्रह्मा की लेख अगर लिख गई कर्मों के जिसके, तो वो टर नहीं सकती। तो बाबा ने कहा, इसलिए ना तो कोई कभी कोई खता करनी है, ना कोई को रंज ना दुखी करना है। बाबा ने कहा, बच्चों, रंज या दुखी बात एक ही है। या रंज कहो या दुखी कहो, देही अभिमानी बनो तो धारणा भी जरूर तुम्हें होगी। जिनको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है उनको तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अब सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या होता है? जैसे हम पहले पहले क्या थे? हम पहले पहले देवता थे, फिर क्षत्रिय हुए, फिर वैश्य हुए, फिर शूद्र हुए, फिर क्या हो गए? फिर बिल्कुल ही क्या हो गए? बिल्कुल रुद्र हो गए। बाबा ने कहा, ऐसे ही अब शूद्र हो गए, पहले ब्राह्मण बने, फिर देवता बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने। आज कौन सा दिन आ गया? आज कलयुग में शूद्र के समान दिन आ गया। शूद्र हो गए सब, ना किसी में कोई पवित्रता है, एक दूसरे के निंदा चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर गलत नज़र डालते रहते हैं, चोरी मक्कारी, शराब पीना, गांजा भांग खाना। इसलिए बाबा ने कहा, ये कलयुग की रात है। इस कलयुग की रात इस ज्ञान से ही दूर होगी। जब तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा तो तुम्हारी सब हरकतें दूर हो जाएंगी। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, परंतु इसमें भी कई बच्चों को रोना पड़ता है। क्या पड़ता है? रोना पड़ता है। अपने को लायक बनाने के लिए पढ़ना जरूर है, नहीं तो खुद को ही घाटा डालेंगे। यानी जब ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ त्राही त्राही करोगे, घिनौने घर में जन्म होगा जहाँ तुम रोओगे, चिल्लाओगे, कहोगे देखो वो फला इंसान कितना अच्छा है, उसको तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बहुत सुखी है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कंगाल हैं। तो वही बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं
कि वही बाबा कह रहे हैं कि अपनी किस्मत सुधारो, अपनी चलन सुधारो, इस ज्ञान मुरली से जीने की कला सीखो कि इस कलयुग के में हम कैसे रहेंगे। घूमने फिरने जाते हो तो भी विचार सागर मंथन चलता रहे। विचार सागर मंथन क्या है कि हमारा बाबा, भगवान, परम पिता, परमात्मा, सतगुरु, टीचर सब कुछ वही है। उसको आगे चलाएंगे, पीछे हम चलेंगे। हर एक कर्म अपने पिता की श्रीमत पर करेंगे और पिता से राय लेकर करेंगे। जितना हो सके अंतर्मुखी होकर रहो, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा जितना हो सके अंतर्मुखी होकर रहो। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, मेरे मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल रखो। अंतर्मुखी हो जाओ लेकिन अपने कल्याण का खुद ही ख्याल रखो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो कि हम सदा कितनी देर हर्षित रहते हैं, कितनी देर उदास रहते हैं। बाबा ने कहा ये अपने को चेक करो कि हम कितनी देर खुश रहे, कितनी देर उदास रहे। देखो ये सीढ़ी देख लो, बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने कहा ऐसे ही अपनी समझते रहो। बाबा ने वरदान में कहा, हल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान बनो बच्चों। तुम भगवान के बच्चे हो, तुम्हें हिम्मत मिली है। भगवान ने हिम्मत दी है अपने बच्चों को कि तुम हिम्मतवान हो। सदा तुम्हें याद रहे कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप की नाम रोशन करना है। बाबा ने कहा दूसरों को फूल बनाना है। अपने मन का तूफान बिल्कुल नहीं रखना है। दिल वाले बनो और दर्द आ गया तो उसे सोच समझकर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, उसको घटाओ। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए पालना करो, अपने घर की संभाल करो और बाबा का ज्ञान सुनो, खुशी खुशी जीवन रखो। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा है कि किसी की कमजोरी को देखते हुए भी आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। ऐसे समझो कुछ देखा ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने कहा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरा शिव बाबा, पिता, सदगुरु, शिक्षक सभी को नमस्ते, प्यार भरी नमस्ते।